हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। नैनीताल बैंक ने क्लर्क, पीओ और एसओस की जो है वैकेंसीज जारी कर दी हैं। आइए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या कितनी वैकेंसीज हैं, एग्ज़ाम डेट क्या है, राइट, सैलरी और एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। पूरी जानकारी आपको संपूर्ण दी जाएगी। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ये आपके लिए काम की है। मैं बस इतना आप सभी से कह सकता हूँ, ठीक है? आप, क्योंकि अभी इसके अलावा तो कब और कुछ एग्जाम बचा नहीं है। ये साल का मुझे लगता है अंतिम ही आप सभी के लिए होगा एक नोटिफिकेशन ये जो है। तो आप इसको सोच सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए कहीं ना कहीं साबित हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि सारी चीज़ें जो सिलेबस या अगर बात करें एग्जाम पैटर्न, कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी सी ही देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार ये देखना होगा कि क्या सिंगल एग्जाम है या फिर इसमें भी प्री और मेंस है। ये मैं आपको इसके वीडियो के अंदर ही, इस नोटिफिकेशन के देखने के बाद ही आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इस पूरी वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है बच्चों, देखते हैं। नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लैरिकल, ओके, और प्रोबेशनरी ऑफिसर, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों, यानी पीओ जो हैं वो आपके जर्नलिस्ट होंगे और स्पेशलिस्ट इसमें जो है इन ग्रेड स्केल 1। ठीक है जी, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 2 के लिए भी इसमें जारी। यानी इस बार नैनीताल पहले क्या करता था, अलग अलग करता था कि क्लर्क अलग और पीओ अलग, इस तरह से। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको एक में ही कंबाइंड नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया है। ओके बच्चों, चलिए तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी हैं। अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस एसोसिएट की तो 71 वैकेंसीज हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं इसमें मिनिमम एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट भी यहाँ पर दी गई है, मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम इसमें 32 है, राइट। अगर हम प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें स्केल 1 में, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 हैं, मिनिमम 21 और मैक्सिमम इसमें 32 रहेगी। ओके बच्चों, अगर हम बात करें रिस्क ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1 में 3 वैकेंसीज हैं, राइट, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32। सिमिलरली वैसे ही सीए में भी 3 वैकेंसीज, 21 मिनिमम और 32 मैक्सिमम। वैसे ही सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है बच्चों, यहां पर आपका 15 वैकेंसीज हैं, मिनिमम 21 32 सेम। अगर हम बात करें लॉ ऑफिसर की, तो स्केल 1 में वैकेंसीज 2, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 एज लिमिट। क्रेडिट ऑफिसर में ग्रेड स्केल 1 में 10 वैकेंसीज हैं, इसमें भी सेम 21 से 32 रहेगा। एग्रीकल्चर में भी है, राइट, स्केल 1 में 10 वैकेंसीज, 21 से 32 इसमें भी एज लिमिट है। एचआर में भी है, 4 वैकेंसीज है, 21 से 32 इसमें भी है। और मैनेजर आईटी, ठीक है जी, स्केल 2 वालों के लिए, राइट, यहां पर 2 हैं, पीओ स्केल 1 और स्केल 2। स्केल 1 के बारे में बता दिया, अब स्केल 2, 15 वैकेंसीज, 25 से 35। मैनेजर रिस्क स्केल 2 में 2 वैकेंसीज, 25 से 35 एज लिमिट है, राइट। मैनेजर सीए में आपका जो है 5 वैकेंसी, 25 से 40। मैनेजर लॉ में स्केल 2 में 2 वैकेंसी से 25 से 40। और मैनेजर सिक्योरिटी ऑफिसर स्केल 2 में 3 वैकेंसीज है, लेकिन 45 से ज़्यादा ना हो, नॉट मोर देन, 45 से 45 से कम। ओके बच्चों, ये इसमें आपको कैटेगराइज किया है क्लर्क, पीओ स्केल 1 और स्केल 2 में। ठीक है जी, और मैंने आपको इसमें सब कुछ बताया, वैकेंसीज कितनी है, क्लर्क में कितनी, पीओ में कितनी है, राइट, और स्केल 1 स्केल 2 ये सारा आपको बाइफिकेट करके बता दिया है। साथ में उसकी एज लिमिट भी मैंने साथ के साथ बता दिया कि हम यहाँ पर हमने 3 चीज़ें की कि भाई क्लर्क में वैकेंसीज कितनी है और एज लिमिट क्या है। वैसे सेम पीओ में वैकेंसीज कितनी है और एज लिमिट क्या, ये ध्यान से आपने देख लिया होगा। ठीक है, आपके लिए दोनों बेस्ट है, मुझे पता है। हमारे हमारे जो है साथ में अमूमन कम ही एज लिमिट वाले हैं। तो या यूं कहें कि भाई ग्रेजुएशन, ठीक है ना, स्पेसिफिक फील्ड में तो एसओ एसओ से कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, लॉ हो गया, ये स्पेसिफिक हो गए। ठीक है, वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स उसका जो है उसमें आते हैं और वो फॉर्म भर सकते हैं उसका। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो आप, आपके लिए सबसे बेस्ट आपका ये तो कंप्यूटर सर्विस एसोसिएट और या पीओ स्केल 1, ठीक है, जर्नलिस्ट वाला, ये आप भर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, ये दोनों को ध्यान रखना। वैकेंसीज पे मत जाना, कंपटीशन उतना नहीं रहेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, कंपटीशन उतना नहीं है। ठीक है जी, चलिए, अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर हम बात करें यहां पर
ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मैं इसमें बहुत जल्दी बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ध्यान सुनना। और ये दोनों को मैं स्पेसिफिक प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, कस्टमर सर्विस एसोसिएट और पीओ के लिए। कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लैरिकल के लिए जो कैंडिडेट है शुड हैव पास ग्रेजुएशन, राइट, या पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। ठीक है जी बच्चों, ये होना चाहिए, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। वैसे ही सेम पीओ में भी कैंडिडेट शुड हैव पास ग्रेजुएशन और पास पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वैसे ही रिस्क ऑफिसर में भी स्केल 1 में फुल टाइम रेगुलर डिग्री ऑफ एमबीए, वो भी फिनांस से या मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। वैसे सेम सीए में सी चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। आईटी में 4 साल की जो है इंजीनियरिंग आपकी टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस से हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन से या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, इनसे होना चाहिए, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सेम लॉ ऑफिसर में लॉ से डिग्री होना चाहिए। क्रेडिट ऑफिसर में आपका जो है कह रहा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यहां पर एक बार देख लेना। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि भी साथ के साथ रेगुलेटरी बॉडीज एंड फुल टाइम रेगुलर एमबीए, ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है जी। एग्रीकल्चर फील्ड में 4 साल की डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से, इनसे होना चाहिए, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। बात करें अगर पर्सनल एचआर ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस या एचआर या एचआरडी या सोशल वर्क से आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें हम स्केल सेकंड की, तो स्केल सेकंड में वही देखो, आईटी के लिए तो वही डिग्री जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन साथ के साथ एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरत होगी, 2 ईयर्स एज एन आईटी ऑफिसर। ठीक है जी। सेम स्केल सेकंड में अगर हम बात करें आगे मैनेजर रिस्क में, तो यहां पर आपको वही सेम एमबीए फिनांस से, मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, और वही 2 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग इन द यूनिट ऑफ अ बैंक, ठीक है, इस तरह से आपका। फिर मैनेजर सीए में भी वही आपका जो है मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन एक्सपीरियंस भी साथ के साथ 2 साल का चाहिए इसमें भी। मैनेजर लॉ में आपका बैचलर डिग्री लॉ से होनी चाहिए, लेकिन 2 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है बच्चों, राइट, तो ये इसमें है। अगर हम बात करें इसके रिम्यूनरेशन की, तो अगर कस्टमर सर्विस एसोसिएट की हम बात करें, तो ये लमसम अगर बात करें जाएगी आपकी जो है अराउंड, अगर सही देखा जाए तो 40 to 50 के अराउंड आपको जो है कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, 40 to 50 सब कुछ मिलाकर। ठीक है, अब वैसे ही सेम स्केल 1 में अगर हम बात करें, तो स्केल 1 में अगर बात करेंगे तो 70 से अराउंड 70 के अराउंड आपको जो है इसमें स्केल 1 में आपको मिल रहा होगा। ठीक है, वैसे ही सेम अगर मैनेजर इन ग्रेड स्केल सेकंड में, ये स्केल 1 सभी के लिए लागू रहेगा, ध्यान रखना। स्केल सेकंड में आप ये मानकर चलिए लमसम 90 के आसपास, आपको 90 प्लस ही रहेगा स्केल सेकंड में। ठीक है, ये मैंने तीनों आपको जो है बता दिया कि क्या पे स्केल इसमें हो सकता है, क्या सैलरी इसमें हो सकती है, बात सैलरी की अगर हम करें तो। ठीक है जी, चलिए बॉन्ड वॉन्ड के बारे में अभी आपको उतना जरूरत नहीं है। ठीक है जी, वो आगे की चीजें, पहले आप जब आप इस प्रोसेस को पार करेंगे तो फिर आगे की चर्चा इस पे करेंगे, ये इतना कंसर्न वाला बात नहीं है। ठीक है, कंसर्न आपका है सिलेक्शन। ठीक है जी, सिलेक्शन, बाकी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो। ठीक है जी, अगर हम बात करें कि आप इसको कब से कब तक भर सकते हैं, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और कब से कब तक भर सकते हैं इसको जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। ये आपका जो है 12 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, और आपका 1 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 12 दिसंबर से लेके, यानी कि जो डेट बीत गई है, लेकिन अभी आपके पास समय काफी है, लेकिन फॉर्म को भर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, डिले मत करना फॉर्म को भरने में, फिर डिले मत कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी, राइट, आगे अगर हम बात करें इसमें और, ठीक है, ये बाकी सारे फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटीज हैं। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो ये 1000 रुपये आपका जो है रहेगा कंप्यूटर सर्विस एसोसिएट यानी कि क्लैरिकल के लिए, कस्टमर वाला जो है, और आपका क्लैरिकल और स्केल फर्स्ट और सेकंड वालों के लिए 1500, यानी कि स्केल 1 और स्केल सेकंड का फॉर्म भरेंगे तो 1500, और कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी क्लर्कल वालों के लिए 1000 रुपये। ठीक है जी, चलिए, बाकी और कुछ ऐसा इसमें छूट ऐसी दी नहीं गई है, ना ही इसमें बोला गया है।
ठीक है, और फीस भरने का भी वही सेम है, 12 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक। ठीक है, और क्या है जी, बाकी फॉर्म तो आप भर ही सकते हैं। फॉर्म भरने तो, क्योंकि फॉर्म भरने का तरीका तो वैसे सिमिलर से ही रहता है, मैं आपको सच बताऊं। ठीक है जी, तो फॉर्म भरने में ऐसा नहीं है कि आपको हर बार आपको जो है बताया जाएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, सीख गए होंगे। साल भर में हमने कई सारे जो है फॉर्म भरने का, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, उस पर वीडियो हमने की भी है। ठीक है, आपने सभी ने देखा भी होगा। ठीक है, आप सभी ने देखा भी होगा। चलिए, और बाकी कॉल लेटर ऐसा कुछ, ये सब आपको दे रखे हैं कहाँ कहाँ एग्जाम होंगे, तो ये देख सकते हैं। ये वैसे जरूरी नहीं है। चॉइस ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, ये आपको सेंटर मिल जाएंगे, हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद। बहुत लिमिटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंटर नहीं है। अब लिमिटेड सेंटर से आप समझ सकते हैं कि लोगों की संख्या कितनी होगी, ये बात आपको समझ जाना। 11 हैं, ये 11 दे रखे हैं आप। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ही कंपटीशन होगा। ठीक है, बस ये है कि हम ये घबरा जाते हैं कि यार इतने में हमारा तो क्या ही होना है, ये सोचकर बहुत ज़्यादा आप बड़ी गलती कर देते हो। ठीक है, चलिए, यहां पर कह रहा है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, और कैंडिडेट बेस्ड ऑन द ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इश्यूड फॉर ज्वाइनिंग। ये आपको दे रखा है बिल्कुल। ठीक है जी, ये आपको दिया गया है। अब ये पैटर्न दे रखा है, देखो ध्यान से देखना है। एग्जाम पैटर्न, यानी कि सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस जो हमने बैंक का बताया है वही है जो हमने बैंक का बताया, यानी कि जो भी हमने आईबीपीएस में या आईबीपीएस क्लर्क पीओ में, एसबीआई क्लर्क पीओ में, आरआरबी में जो भी हमने रीजनिंग मैंने जो पढ़ाई है, या फिर जीए जो भी हमारे चंदन सर पढ़ा रहे हैं, या क्वांट आपको शोभित सर, तरुण सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही सेम इंग्लिश आर के महतो सर पढ़ा रहे हैं। तो ये जो भी हमने कराया है ना वही सेम रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज में जैसे आपको शिवम सर ने आरआरबी में पढ़ाया है, तो वही सेम है। तो कह रहा है टू टेस्ट डिटेल्स फॉर द पोस्ट कस्टमर सर्विस एसोसिएट या जर्नलिस्ट ऑफिसर, यानी कि ये दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है जी, बस अब कहेंगे जब पैटर्न सेम है तो फिर लेवल का डिफरेंस रहेगा। क्लर्क में लेवल आसान रहेगा, पीओ में ऑब्वियसली मॉडरेट के आसपास, मॉडरेट रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी में सेम रहेंगे, 40-40-40 सभी में, और वेटेज भी सेम है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, जीए में भी, कंप्यूटर में भी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी। यानी कि कहीं ना कहीं दिख थोड़ा थोड़ा आरआरबी की तरह है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज में चॉइस नहीं है। और यहाँ कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता था, लेकिन यहाँ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, पेपर पूरा इंग्लिश में आएगा। क्लियर बोल दिया भाई इन्होंने। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना, वर्जन ओनली इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंग्लिश के लिए नहीं बोला कि इंग्लिश तो खैर इंग्लिश में रहेगी, लेकिन उन्होंने सिंपल बोल दिया कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको इंग्लिश में मिलेगा। अब आप सोचिएगा इस बात को। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग है, रीजनिंग में 35 मिनट, इंग्लिश में 35 मिनट, जीए में 20 मिनट, कंप्यूटर में 20 मिनट, और क्वांट में आपको 35 मिनट, यानी पूरा 145 मिनट। ठीक है जी, यानी कि 2 घंटा 25 मिनट का समय वक्त आपको मिलेगा इसमें। ओके, बाकी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है उसमें आपका क्या है, बस इतना बढ़ गया है, यहां पर कंप्यूटर ना मिलके यहां पर प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि अगर लॉ से है तो लॉ रिलेटेड क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। इस तरह से जिस भी स्पेशलाइजेशन से आपने जो डिग्री हासिल की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो है प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, बाकी सब एज इट इज सेम रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, क्वांट सब सेम रहेगा। सेम टाइमिंग, सेम टाइम लिमिट, सब कुछ, सेक्शनल टाइमिंग सब कुछ सेम, बस कंप्यूटर की जगह प्रोफेशनल नॉलेज आ गया है। ठीक है जी, ओके। कह रहा है कि भाई पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, चाहे वो सीएसए हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, यस, आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की रहेगी। नंबर ऑफ आंसर चॉइसेस पर क्वेश्चन फॉर कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ये जो भी है 5 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। यानी कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगल एग्जाम है, एक तो सबसे बड़ा बात ये हो गया इसमें। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सिंगल एग्जाम है, देन उसके बाद इंटरव्यू आपका हो रहा होगा। इसमें सिंगल एग्जाम है, इसमें कोई प्री मेंस नहीं है। ये अच्छा है भाई, एक बार एग्जाम दीजिए बस, तो ये कितनी अच्छी बात है। ये चॉइस को, इसको पॉजिटिवली लेना, ठीक है। और मेहनत तो आपने की हुई है, और थोड़ा सा एफर्ट डालना है। सबसे अच्छी बात ये पता है एग्जाम कब है इसका, एग्जाम नेक्स्ट मंथ जनवरी में ही है। सबसे अच्छी बात यही है, एग्जाम आपका जनवरी में है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। अब मिड जनवरी के आसपास है, मतलब 15 के बाद ही है। ठीक है, 15 के बाद ही है एग्जाम, और एग्जाम भी कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी। ओके, और कुछ मैं देख रहा हूं, और कुछ ऐसा कुछ और उसमें हो आगे।
और ऐसा सच ऐसा तो कुछ है नहीं और इसमें। देखो सबसे अच्छी बात इन्होंने ये भी कही है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफिसर्स। ठीक है, हाउएवर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर्स कैडर। ऑफिसर कैडर में आपको जो है एक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप अलग अलग के लिए करते जा रहे हैं। लेकिन फीस भी फिर आपको जो है सेपरेट पे करनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना। कभी आप ये सोचें कि मैं क्लर्क की फीस से मैं सारे भर दूंगा, नहीं, क्लर्क की फीस अलग देनी पड़ेगी। अगर पीओ भरना चाहते हैं तो पीओ भी, यानी एक व्यक्ति दोनों फॉर्म भर सकता है। ये अच्छा है भाई। ये अच्छी बात है, कर सकते हैं आप। ठीक है, और कुछ है सच और ऐसा इसमें कुछ और है क्या? और तो कुछ ऐसा है नहीं बाकी, और अगर कुछ और होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, लीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो मुझे अंत में जाते जाते आपको बताते हुए जाना है, बड़े ध्यान से देख लेना। देखो भाई, रजिस्ट्रेशन यानी 12 से शुरू हो गए थे और 1 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। टेंटेटिव डेट मैंने कहा ना 15 को, जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। मैंने कहा ना 15 के बाद, मिड जनवरी के बाद, आप देखिए ना 18 जनवरी। राइट, 18 जनवरी 2026 की एग्जाम डेट रहेगी। सिंगल एग्जाम है, कोई प्री मेंस नहीं है, सिंगल एग्जाम है। ठीक है, चलिए जी। बाकी फिर भी कोई अगर इसके बाद भी कोई संदेह रह जाता है तो हमें कमेंट के जरिए बताना, हम कोशिश करेंगे अलग से एक और वीडियो इस पर लेकर आ जाएं। अगर लगेगा जेन्यून है वाकई में तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है। आप बस, अगर ये फॉर्म आया है आप फॉर्म को भरिए। अगर आपको लगता है कि हाँ जी भाई मैं कर सकता हूँ, भरना चाहिए। मुझे लगता है क्लर्क और पीओ में से आप कोई भी भरें, एक भरें या दोनों भरें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन भर लीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट क्लैरिकल का तो आप जरूर भर लीजिएगा। बाकी आप दोनों चाहें तो इच्छुक हैं, आपकी चॉइस है वो। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट के जरिए बताना, हम जरूर कोशिश करेंगे, या तो कमेंट के माध्यम से ही या फिर आपको कोई अलग से पर शॉर्ट्स या वीडियो आपको लेकर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।